गाइस ये भी चढ़ता है और ये यहीं से निकल रहा है, वो देखो पूरा रास्ते में आ रहा था तो मैं यहीं से तोड़ लिया। अब जाके हंस रहे हैं भाई। अभी तक तो ऐसे गुम पड़ के बैठे थे दोनों के दोनों। बैक्स्टर होता तो ये खाता, बैक्स्टर होता तो वो करता, बैक्स्टर होता तो भौंक रहा होता पापा। उसके बाद बैक्स्टर ने कभी उनको भूखा भी नहीं और ऊपर से वो खुश होता था कि अरे मेरी बहन का पति आया। इतने सालों से हम उसके साथ थे, हमारे साथ था वो। मैं उसको भाई की तरह ट्रीट करती थी, पापा लोग उसको अपना बेटे की तरह ट्रीट करते थे और वो भी अब बातें करती रहती है, थोड़ा चिड़चिड़ी भी करती है। चिड़चिड़ी भी है। क्या हुई हो चिड़चिड़ी भी है? सुनसान हो जाएगा हमारा घर। उधर रूम में जाने का फिर दिल ही नहीं करता मुझे, स्वाति वाली रूम में जाने का। पास गाड़ी में देखो अंदर जाओ या अंदर जाओ। अरे हटना की करे छी मेरे मुंह में। फूड फुटेज वो खोजने गए थे, चाऊ लेके आ रखे हैं इतना सारा। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो आज है सावन का पहला सोमवार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा कराने के लिए। और इस वाले हाथ में, उल्टे हाथ में लगती नहीं है मेहंदी, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है। हजूर को चप्पल चिपलिन चावल हम लोग तो चिपलिन ना भाई। आज कहाँ गए रहा था, रुको ना, दिख गए रहा था। झाड़ी झाड़ी है पूरा, घास ही घास। सुरंग से जा रहे हैं हम लोग, सुरंग से। तो देखो और लोग भी जा रहे हैं आगे, पूजा का थाली लेके। भीगी रहा सकता नहीं कि ना। गाइस ये भी चढ़ता है और ये यहीं से निकल रहा है, वो देखो पूरा रास्ते में आ रहा था तो मैं यहीं से तोड़ लिया। दो चार तो चलो इतने से हो जाएगा, चढ़ाना ही तो है बस। अच्छा अब छठी गाज है, भाई तो जान यार एवढा एवढा लो ना, अति बड़ा छांटी रहा पता नहीं। ये है हमारा मंदिर, यहीं पे हमारा पूजा हो गया। पूजा करते टाइम पे मंदिर में वीडियो नहीं बनाते। चलो क्यों नहीं करते, वीडियो तो बनाना पड़ता है, वीडियो सब जगह बनाते हैं। वीडियो मंदिर में, मेरा हमारा मंदिर में पूजा करते टाइम पे वीडियो नहीं बनाते तो डिस्टरबेंस होती है बाद में। देखिए झुमैले। अब हम लोग जा रहे हैं घर। पूरा माटी पकड़ यार, पानी पूरा कीचड़ दी गई। अब क्या करूँ था, कस्तरी पकड़ू यार, वो होते सरारा होनी तो हजूर को माथी बटी तन्नी ननी हूँ। हजू पकड़ी दो तो मेरा पूरा भीग गया है मेरा। पोटी वाला पानी तो गए वो नाला में वगैरह। अब जाके हंस रहे हैं भाई। अभी तक तो ऐसे गुम पड़ के बैठे थे दोनों के दोनों। आज हम दोनों का बर्थ है, मम्मी और मेरा। और पापा को हमने नाश्ता नहीं बनाया, रास्ता और चाय खा रहे हैं बेचारे। बैक्स्टर होते था रोटी बनाने ही पड़ते तो पापा को लागे बनी जानते। अब बैक्स्टर चाहिए ना था, रस ले रहा। ये पूरा सावन भर चलेगा, पापा को यही देंगे जिस दिन हमारा बर्थ होगा ना। सुबह सुबह नाश्ते में यही मिलेगा। पूजा करना होता है, मंदिर जाना होता है। इसीलिए ज्यादा बनाया था, उनके दोस्त नहीं आए, उन्होंने खाया। अच्छा तब बोला चाव और रोटी खाए थे। हाँ कल तो हमने चाऊ बनाया था। चाऊ मर जाएंगे सब जाएंगे तो सब मर जाएंगे। हाँ
मतलब मैले भी खाई दियो अब त मर्ने हो तर कोही बात छैन म त यस्तो यस्तो मिठो खाना त मर्ने जाने खान्छु रे ऐसा खाना खा के तो मरने में भी गम नहीं बोल रहे थे। पहले खाया क्योंकि कुछ भी हो जाए तो मुझे कोई तो अरे सब खाते हैं भाई, होंगे ना। आदिवासी मुझे लोग पता है खाते ना, वो लाल वाला खाते हैं हम लोग, शिलोंग में भी खाते हैं, यहाँ भी खाया था मैंने। हैं। जो पापा लाए थे, पापा एक लेके आए थे, वो तो पूरा काला हो गया था भयंकर कोयला वाला, जैसा काला बन गया था वो। सफेद से। हाथ भी काला हो गया था वो, तो पता नहीं कैसा वाला चावल था यार। 2 चावल आया था, वो क्या बोलते हैं वो वाला, अंडा चावल। त्यो वाला तो खाया होला, त्यो तो मैंने दिखाती हूँ। हाँ, वो वाला तो खाने वाला चावल। सो गाइज अभी मैं बना रही हूँ अपने बर्थडे का खाना, मम्मी और मेरा बेसिकली हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं ये तो मैं बंद कर दूँ। फिर उसके बाद मुझे ये करना है मखाना मम्मी भर के रखती है क्योंकि मम्मी लोग खाते रहते हैं। सो गाइज अभी जाके मेरे घर में थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है, वरना कल तक भी अभी मतलब बात तो रोज ही होती है, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी खाना बना रहे होते हैं, रोटी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे बैक्स्टर को याद करते कि अरे ये बैक्स्टर होता तो ये खाता, बैक्स्टर होता तो वो करता, बैक्स्टर होता तो भौंक रहा होता। पापा के दोस्त आते तो वो हमेशा भौंकता था उनको। जब तक वो घर के अंदर है तब तक, चाहे वो 4 घंटे बैठे, चाहे वो 1 घंटे बैठे, चाहे वो 5 मिनट बैठे, वो जितनी देर घर पे रहेंगे, घर के अंदर है, उतने देर गेट के अंदर, मतलब गेट की सीमा के अंदर होंगे तो वो भूखता ही रहता था, रुकता ही नहीं था, नॉन स्टॉप भूखता रहता था। तो कल आए थे वही, तो वो भी बोल रहे थे कि पहले तो वो बाहर जाने से भी डर रहे थे क्यों, तो हाथ धोने के लिए उनको बाहर जाना था, तो बोल रहे थे कि अरे बैक्स्टर आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, फिर मम्मी ने बताया तो कि बैक्स्टर तो है नहीं अब, तो ये बसो। फिर उसके बाद वो बोल रहे थे कि अरे अभी भी ऐसा लगता है कि वो बाहर ही होगा। तो मतलब सब लोगों को ही उसने अपना, मतलब उसने सब लोगों को ही कुछ ना कुछ मेमोरीज दे रखी है लाइक अपनी लाइफ स्पैन में। और उनके जो दूसरे वाले दोस्त थे बेचारे, उनको भी वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देता था। और तो वो ही आए थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, उन्होंने ही उसको उठा के डाला था उस जो हमारे, क्योंकि हमने अपने घर के पीछे ही दफनाया उसको, तो वो ही आए थे, उन्होंने किया सारा सब कुछ। पापा तो सकते नहीं है, मतलब उनके कमर से बैक की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने ही लड़के बुलाए, उनसे खुदवाया और फिर उन बैक्स्टर को उठा के वहाँ अंदर डाला। सो सब कुछ उन्होंने करवाया। और वही बोल रहे थे वो भी कि अगर अभी वो होता तो मैं यहाँ पे इतनी चैन से नहीं खड़ा हो सकता था। और इस साइड से जहाँ पे वो बैक्स्टर बैठा रहता था, उस साइड से तो उन्होंने कभी ट्रैवल मतलब चले भी नहीं वो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही बैक्स्टर रहता है। तो वो भी यही बोल रहे थे कि जब तक बैक्स्टर है तब तक मैं इस रूट से भी नहीं जा सकता था, वरना तो उसने, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने, उस बैक्स्टर ने इतने चेन तोड़े हैं अपने, इतने मोटे मोटे चेन भी उसने तोड़ दिए हैं। तो सबकी लाइफ में उसने कुछ ना कुछ मेमोरीज दे रखी है, जो भी उसको जानता था। एंड इवन निखिल जब फर्स्ट टाइम आई थी तो वो उनको भौंक रहा था, बट फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उसके बाद जब वो सेकेंड टाइम आए तो उस टाइम पे बैक्स्टर बैठा हुआ था, उसने भूखा भी नहीं फिर, क्योंकि वो मेरे साथ आ रखे थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि छुओ, वो कुछ नहीं करेगा, अगर उसने तुमको भूखा नहीं है तो वो काटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। सो वो डर रहे थे पहले तो कि अरे नहीं कहीं काट लिया था, क्योंकि वैसे ही ये काटने वाला कुत्ता है। बट फिर जब मैंने बोला कि नहीं काटेगा, अगर उसको काटना होता तो वो तुमको खड़े भी नहीं होने देता उसके अपने सामने। बट फिर निखिल ने बैक्स्टर करके ऐसे उसको सहलाया। तो फिर जब भी उसके बाद निखिल आया, उसके बाद बैक्स्टर ने कभी उनको भूखा भी नहीं, और ऊपर से वो खुश होता था कि अरे मेरी बहन का पति आया है। सो बहुत पहले से ही है, क्योंकि निखिल और मेरा तो रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 6 साल हो गया था शादी के टाइम पे। तो वो बहुत पहले से ही आते थे। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो वो अकेले आई थी, तो इसलिए उसने भूखा होगा शायद तभी तो। बट उसके बाद कभी भी उसने नहीं भौंका। तो निखिल भी उस चीज़ को बहुत वो बोलते रहते हैं कि सबको काटता है कुत्ता, बट इसने मेरे को नहीं काटा, कभी भी मेरे को भौंका भी नहीं, ये वो। तो
तो इट्स नॉट जस्ट अस, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ मेमोरीज छोड़ के गया है। तो अभी पापा जा रखे हैं हॉस्पिटल, तो पापा आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग को कीर्तन में भी जाना है मेरे ससुराल में, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद जाऊँगी। सो और क्या बोलते उसे, तो मैं आप लोगों को, क्योंकि पापा भी ऐसी हालत में हो गए थे कि जब भी बाहर जा रहे थे तो रोने लग जा रहे थे कि उसकी जगह खाली है। ऑब्वियस सी बात है, बुरा तो लगता ही है क्योंकि भाई हमने इतने साल से, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाला था उसको, 9 साल हो गया था, तो इतने सालों से हम उसके साथ थे, हमारे साथ था वो। मैं उसको भाई की तरह ट्रीट करती थी, पापा लोग उसको अपना बेटे की तरह ट्रीट करते थे, और वो भी अपने मतलब पापा मम्मी हम लोगों को देख के खुश होता था। एंड जब भाऊजी लोग यहीं पे रहते थे उस टाइम पे, जब सबिन था, तो सबिन को तो वो बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्टर की तरह प्रोटेक्ट करता था कि सबिन को कुछ हो ना जाए। अगर जैसे वो किसी के साथ खेल रहा है तो अगर किसी ने उसको हल्का सा भी धक्का दे दिया तो वो उसको काटने के लिए चले जाता था। मतलब बहुत प्रोटेक्टिव नेचर था हम सबको लेके उसका। और बट जब बाहर वाले थे उनको लेके क्योंकि वो काटता था तो लोग उससे डरते थे, और हमारे घर के अंदर भी नहीं आता था कोई, बिल्कुल बाहर गेट के बाहर से ही पूछते थे वो लोग कि बैक्सटर है कि नहीं है। फिर हम लोग पापा मम्मी लोग का रूम यहीं पर ही है, दरवाजे गेट के सामने ही, तो पापा लोग ही बताते थे कि वो बंधा हुआ है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम लोग पकड़ लेंगे। जैसे पापा के दोस्त लोग आ रहे थे तो वो चेन ही तोड़ देता था, तो उस टाइम पे उसको वहीं पे जाके पकड़ के रखना पड़ता था, नहीं तो वो अंदर नहीं आने देता था किसी को। तो हमें चोरी वोरी का भी कोई डर नहीं था, बिल्कुल शांति से बैठ सकते थे हम लोग आराम से कि हाँ भाई हम लोग घर भी छोड़ के जा रहे हैं तो बैक्सटर है घर पे, वो देख लेगा घर, वो भले बंधा हुआ है लेकिन घर में किसी को एंटर नहीं करने देगा, इतना तो हमको बहुत अच्छे से पता था। बट अब नहीं है बैक्सटर, तो खाली खाली सा लग रहा है। मम्मी लोगों को भी बुरा लग रहा है, पापा को भी बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है। इतना बुरा तो मुझे अपने शादी के टाइम पे भी नहीं लग रहा था जब मैं बैक्सटर को छोड़ के गई थी यहाँ से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा घर तो पास में ही है, मुझे बैक्सटर को देखना भी होगा तो मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली में था तो यहाँ पे मम्मी लोगों के साथ ना, तो मैं वीडियो कॉल में बात कर सकती हूँ और देख सकती हूँ उसको, और मेरा तो घर पास में है तो मैं आके भी देख सकती हूँ, मिल सकती हूँ, जब देखो जब जिस टाइम आऊँगी उस टाइम उसके साथ खेल सकती हूँ। बट अब वो पॉसिबल नहीं है, और बुरा तो बहुत लगता है गाइस, बट क्या करें। बोलते हैं कि कुत्ते का जो जन्म होता है वो उसका लास्ट जन्म होता है, उसके बाद वो एक इंसान का रूप लेता है, इंसान के घर में जन्म लेता है इंसान के रूप में। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि उसको बहुत 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 अच्छा घर मिले, जो उसकी सारी जो भी उसको मन हो सब कुछ पूरा करे उसका। सो या और तो अभी कुछ नहीं बोलूँगी। एंड मम्मी पापा से भी आप लोगों को बताऊंगी कि उसकी स्टोरीज बहुत बहुत लंबी स्टोरी है, आप लोग सुन के थक जाओगे, बट कोप अप कर रहे हैं उसके बिना भी, अब करना तो पड़ेगा। लोगों को लगता है कि सिर्फ कुत्ता था, बट हमारे लिए वो एक परिवार का हिस्सा था। जैसे परिवार से किसी का भी डेथ होता है तो बहुत दुख होता है, राइट, उनकी कमी गलती है, तो वैसे ही वो तो छोटा था, मतलब वो तो हमारे लिए एक बच्चा जैसा ही था, क्योंकि हमसे तो बहुत छोटा था ना, तो हमारे लिए तो बच्चा जैसा ही था। तो बस मेरे नाक के बीच में हो गया दाना लाल, और हम लोग अभी रेडी होके निकल रहे हैं गुड्डिया माँ, मतलब घर जाने के लिए है, वहीं पे ही है, बगल में ही है घर। तो
બેક્સ્ટર से कितनी किलो चाहिए भाई हमला બેક્સ્ટર से तो डबल हो लाई हो 32 साल भयो होला भगवान जाने भाई को बहुत ठुलो छ बहुत ठुलो 17-18 साल भाई को इसला 17-18 तो भाजे ना भाई को भाई बहुत पुरानो छ वो मुस्कान मुस्कान से बड़ा है ना मुस्कान ये अच्छा तो मुस्कान से 1-2 साल ही छोटा होगा हां तो मुस्कान वाले का साल का भाई मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी 18 तो इगोल है ना अपना उम्र नहीं बताऊंगी भाई लोग रिश्ता लेके आ जाते हैं फिर कम से कम ये भयो होला 15 अनि अनि मैं मुस्कान 15 साल को भयो होला चलो 15 ही साल तो मुस्कानलाई याद छ कि मैले सामने लाग्यो भनेर हेलो गाइस और गुड मॉर्निंग और आज है नेक्स्ट डे। सो अभी मैं मतलब ऐसा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मतलब मम्मी ने बनाया था ब्रेकफास्ट था, मैंने थोड़ा सा खाया। ओट्स बनाया था, वो क्विक ओट्स होता है ना, वो एकदम से पक जाता है 2-3 मिनट। तो मम्मी ने दूध में बनाया था, बहुत गंदा हो गया क्योंकि उसको बहुत देर हो गई है, तो इतना गंदा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। पापा लेके आए हैं चाऊ ये ऐसा हो गया, इसलिए मुझे खाने का मन नहीं करा। तो मैंने मम्मी को बोला, अभी डिमांड किया है कि मेरे लिए न्यूट्रेला वाला पुलाव बनाओ, तो मम्मी वही बना रही है। और पापा ले गए हैं ये चाऊ, देखो गाइस, इसे ये वाला मशरूम है रेड, क्या बन रे राते लाली चाऊ बोलते हैं इसे नेपाली में, और हिंदी में क्या बोलते हैं रेड मशरूम ऐसा होता है। ऊपर से पिंक है वैसे तो, बट ये वाला तो मम्मी पता नहीं कब बनाएगी, आज शाम को बनाएगी शायद। तो इसको धोने में मेरे को तो ये होता है यार, इसको धोने वोने में ही भयंकर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें मट्टी होता है पूरा, मट्टी मट्टी है ना, इसलिए एक एक करके क्रूज से धोना पड़ता है। गाइस देखो देहरादून का वेदर, यहाँ ऊपर सफ़ेद हो रहा है और उधर पे ब्लैक। मम्मी पीछे कपड़े सुखा रही है। मैं ये टीन लग गया है ना यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ से पूरा ही पीछे का व्यू आता था, अब इसने पूरा ढक दिया है, तो मुझे सीढ़ी के ऊपर दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। वाह, मैं यहाँ चढ़ के कर रही हूँ। गाइस यहाँ पे लगी है तोड़ी राचू माँ क्या तोड़ चाहेला एता भी लागे छे ओडाजी, इसको टाऊ को कसे तोड़ने वाला। अभी देखो मेरा स्टाइल, देखो पाती ना एवढाजी लायचा दाँती हुएगा। यहाँ लागे छे 2-3-4टा लागे 3टा लागे छे। ये रहा तोरी, 5 तोरी मिल गया मुझे, 5। ये देखो ससुराल एवढा तोड़े को तो दिख दे गए, फिर मैंने तोड़ दिया। सब फ्रेश ऑर्गेनिक। ब्रश कर दे रही है मम्मी, ब्रश इसको ऐसे साफ करना पड़ता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, हम तो नहीं कर सकते भाई। क्या भन्छ रे, म भी गइरहेको छु, अब 2 जना एक्लै ठङडङ ठुङडुङ भन्ने हाँ जो भी छ यता
आएर यता रमाइलो गरी गरे अब उता गएर उता रमाइलो गर्नु अरे रमाइलो भयो मतलब 2-3 जना भयो भने काफी हुन्छ तेरो पापा त बोल्दैन गरी जाँदा रमाइलो भने छैन मैले ब्याक्स्टरको बारेमा सोध्नला गरेको बेस्टरको अब त बेस्टर मरेर पनि यस्तो लागेको थियो नि त आएर थोडा उज्यालो लागेको थियो कि घर थोडा मान्छे भयो भने थोडा भुलिन्छ नि मन भुलिन्छ नि त नहीं त हामी 2 जना मात्रै हुन्छ जोर से बोलिए हिंदी में हिंदी में नहीं समझ में आता किसी को नेपाली क्या तो बोलते हैं जब स्वाति आती है तो थोड़ा थोड़ा घर उजाला होता है हमारा एक तो बैक्स्टर था हमारा घर का रौनक वो भी चला गया भगवान ने उसको बुला लिया जल्दी से अभी 9 साल ही लगा था वो 9 साल में ही उसका डेथ हो गया तो हमारा घर बहुत सूना हो गया था लेकिन स्वाति आ गई थी तो घर थोड़ा उजाला लग रहा था हम इधर उधर जा रहे थे तो बातें करती रहती है बातें करती रहती है थोड़ा चिड़चिड़ी भी करती है चिड़चिड़ी भी है क्या हुई हो कोई चिड़चिड़ी बोलो भी तो एकदम चिड़ती है ये तो थोड़ा उजाला लग रहा था ना घर उजाला हो रहा था अब ये जा रही है हम दोनों ही रहेंगे फिर सुनसान हो जाएगा हमारा घर उधर रूम में जाने का फिर दिल ही नहीं करता मुझे स्वाति वाली रूम में जाने का बस सुबह जाना पड़ता है बस पूजा करने के लिए बस वही है जाना उसके बाद ऐसा लगता है वहाँ रूम जाओ तो खाली खाली सा लगता है अब ये आती है ना तो भरा भरा लगता है बेटियाँ पराए घर की होती है अब इनको रख भी नहीं सकते एक ना एक दिन तो देना ही है हमें पराए घर में इसीलिए अब क्या करें भेजना ही पड़ेगा जितना दिन के लिए आती है हफ्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी हफ्ते के लिए आई थी और जाना था उसको सोमवार को फिर 9 दिन हुआ था 9 दिन में नहीं भेजा हमने तो आज भी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उसका बर्थडे है ना वैसे तो फिर मैंने बोला कौन बोल रही थी बुधवार को भेजूंगी फिर वहाँ उनके देवर का बर्थडे है इसलिए जाना ही पड़ रहा है उनको मेरी बेटी को मेरी लड़ाकू प्यारी बेटी अरे मैंने सोचा था लड़ाई भी है मैंने हम सोचा दोनों था में। आप बैक्स्टर के बारे में बोलोगे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, वरना वही तो दोनों 2-3 दिन तो हमें ऐसा लग रहा था घर में ना सुना कुछ खो गया हमारा घर का परिवार का कुछ खो गया ऐसा लग रहा था लेकिन क्या करें पापा तो बोले ही थे ना पापा तो इतना बोल ही नहीं रहे हो इतना बोल ही नहीं रहे उस दिन ही थोड़ा सा हंसा था ना हाँ। इसके बाद तो ज़्यादा वैसे भी नहीं बोलते वैसे भी उनको बहुत बुरा लग रहा है वही ज़्यादा उनको देखभाल करते थे ना उनको टॉयलेट कराना पोटी कराना खाना खिलाना उसको बोलते हम लोग खाया हो चाहे ना खाया हो बोलते कुत्ते के लिए बनाया कि नहीं कुत्ते के लिए रोटी भिगाया कि नहीं क्या के साथ भिगाया ये बोलते रहते थे इसीलिए इनको ज़्यादा ही वो लग रहा है क्या करें अब इनसे पूछो थोड़ा बहुत क्या क्या बोलते हैं अपने कुत्ते के विषय में हमने क्या बोलना है बोलो ना क्या अपने बोलना कुत्ते के लिए बोलो ना हमने जितना बोला वो क्या याद ही है उनको अभी भूल नहीं पा रहे हम लोग को ना उसको अपने घर के परिवार से सदस्य जैसा ही था वो घर में रौनक कर रहा रहता था वो भूखता रहता था इनके 2 दोस्त आते थे ना तो 2 दोस्त को तो इतना भोगते थे वो हाँ वो मैंने बता दिया है जब तक जाए नहीं घर से तब तक भोगता रहता था उस दिन आया था फिर भी बोल रहा था उनको मुझे लग रहा था तुम्हारा कुत्ता भोग रहा था मुझे हाँ। तभी नहीं आया मैं वो फिर भी बोल रहा था क्या सच में मर गया क्या वो उनको मैंने वो बोला कि नहीं अभी नहीं मरा वो ऊपर है वो झूठ बोल रहे हो मुझे डरा रहे हो ऐसे बोल रहे थे मेरी बेटी के फोन को सॉरी क्या बोलते हैं यूट्यूब में खूब वीडियो में खूब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना ओके बाय फिर मिलेंगे जब स्वाति से मिलेंगे तब फिर मिलेंगे ठीक है बाय 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 बाय